देखिए इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर यूपी एटीएस का फ्लैग मार्च चल रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं फ्लैग मार्च को, जो कि यूपी एटीएस का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी के साथ आप देखिए किस तरह से ऊपर स्नाइपर के साथ जो है वो फायरमैन तैनात है। सामने गनर आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त स्नाइपर के साथ तैनात दिखाई दे रहा है। और ठीक पीछे आप देखिए कि किस तरह से यूपी एटीएस का समूचा काफिला इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर है। और साथ ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की तैयारी में जुट गया है। इनकी गाड़ियों के साथ साथ इनके खास तौर पर आप देखिए हाथों में हथियार ग्लोब 17 और MP5, ये दो साथ साथ जो है स्नाइपर के अलावा दिखाई दे रहा है। जहां पीछे के गनर हैं उनके हाथों में साथ साथ आप देखिए कि ग्लोब 5 भी है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यूपी एटीएस का पूरा कारवां जो है वो निकल चुका है। जाहिर तौर पर अब यहां पर अयोध्या में सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो शुरू हो चुके हैं। यूपी एटीएस के गनर के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पूरी यहां पर कार्रवाई के लिए पैरामिलिट्री सपोर्ट और साथ ही आप देखिए तो आर्मी सपोर्ट दोनों ही दिया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी की तैयारियों के मद्देनजर अब यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम शुरू हो चुके हैं। इस वक्त का फ्लैग मार्च आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्लैग मार्च जो कि यूपी एटीएस का हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस तरह से आती हुई गाड़ियां और तैनात स्नाइपर जो है पूरे ही इलाके पे चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। पब्लिक मूवमेंट जो है कल से रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी। और साथ ही आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी छावनी में तब्दील अयोध्या जो है वो कल से नजर आएगी। उसकी तैयारी का एक दृश्य जो है हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं। और ये है दरअसल यूपी एटीएस का फ्लैग मार्च। यहाँ स्नाइपर गनर और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से ड्रोन जो हैं वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। एक एक हिस्से बिल्कुल मधुरेंद्र, तो ये तस्वीर है अयोध्या की और इसकी तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। मैं मधुरेंद्र लौटूंगा आपके पास और तस्वीरें और भी आप दिखाएं, लेकिन पयोधी भी लगातार जुड़ी हुई ग्राउंड जीरो से। पयोधी, क्या माहौल है इस वक्त? आपके साथ कुछ लोग भी हैं। बिल्कुल अंजीत, हम राम की पैड़ी पर हैं। आप देखिए कल कल करती सरयू आप देखेंगे और इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हर रोज रंगोली बनाई जा रही है। यहाँ पर महिलाएं हैं और क्योंकि हम आपको इससे पहले ही बता रहे थे आज एक बहुत बड़ा पर्व है जिसकी जानकारी मधुरेंद्र भी दे रहे थे। महिलाओं ने कैसे माता सीता के लिए राम के लिए मनोकामना की है। आज सुहागनों का बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं उतरी। लेकिन यहाँ पर कुछ महंत भी हैं। करुणा निधान महंत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वो बताएंगे हमें कि आज जो अनुष्ठान होना है वो क्यों महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सिंहासन पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। जी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि रामलला की प्रतिमा कल रात्रि में राम जन्मभूमि के प्रांगण में रखी जा चुकी है। और ऐसे में रामलला का जो पूजन है, आज भगवान को विधिवत कल जल से सारी जगह से जितने जल आए हैं उनसे आज स्नान कराया जाएगा। उसके बाद रामलला का आज के दिन जो इत्र है, कई जगह से इत्र आए हैं जिसमें कमल का इत्र है, तमाम कई प्रकार के सुगंधित द्रव्य हैं जिससे रामलला का भव्य अभिषेक होगा। जैसे कि आप समय देख रहे हैं 2:13 हो रहे हैं। 1 बजे से पूजन जो है राम जन्मभूमि के प्रांगण में वो कल पहली आरती आप ही ने की थी। जी जी, कल जो पूजन हुआ था उसमें पहला पूजन करने का हमें सौभाग्य मिला था। और रामलला कल पूजन होने के बाद अपने गर्भगृह के लिए विवेक सृष्टि से आगे की तरफ श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में गए थे। कैसा लग रहा है रामलला के रूप को लेकर कि कैसा होने वाला है? और आप तो वृंदावन से आए हैं, कान्हा की नगरी से, बहुत गहरा नाता है राम का वहां से। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी स्वभावतः कम बोलते हैं और कृष्ण जी बोलते ही हैं। कृष्ण जी नटखट है, वो हर किसी को पसंद आ जाते हैं। राम जी अपने साहित्य में रहते हैं, राम जी मानस में रहते हैं, राम जी मर्यादा में रहते हैं। और रही बात उनके आकर्षण की, तो राम में कुछ तो एक है। किसी ने हमसे पूछा था कि हजारों वर्षों की लड़ाई राम के ऊपर क्यों चली आ रही, तो हमने जवाब दिया कि राम में कुछ ऐसा है जो हर बार सोचने पर मजबूर कर देता है, उन्हें अपनी याद दिलाने पर मजबूर कर देता है। कुछ तो है, तभी तो लोग बात। अनेक नामों से राम को हम संबोधित करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो आज राम भक्ति में इस तरह से सराबोर हैं कि हर जगह महिलाएं झूम रही हैं, नाच रही हैं। जी, जय श्री राम। और हमको इसमें सौभाग्य मिल रहा है इसमें आने का, हर पूजा पाठ में। इसके लिए हम बहुत धन्य हैं। हमें एक चौपाई याद आ रही है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम,
राम सिया राम जय जय राम। तो आप देख रहे हैं अजीत, आपने पूछा था कि कैसा रंग है, बिल्कुल पयोधी माहौल कैसी दिख गया छटा है। पयोधी, और ये आप सिर्फ पूरे नहीं अयोध्या दिख में रहे ऐसे ही रंग है, ये बात बिल्कुल तस्वीरों में दिख रही है और आपसे बातचीत में भी लोगों ने बताया। लेकिन विकास चंद्र लगातार बने हुए हैं मेरे से होगी। विकास, अब तो मूर्ति वहां रख दी गई है, स्थापित हो गई है, अब 22 तारीख का पूरा आयोजन कैसे है और आज के बाद से क्या क्या कार्यक्रम हर दिन होना है जो पिछले अगले 2-4 दिन बचे हुए हैं? जी देखिए, आज जो कार्यक्रम हुआ, भगवान गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। वहां जिस आसन पे भगवान को विराजमान कराना था उस पर वहां वो विराजमान हो गए हैं, और जो कर्मकांडी ब्राह्मण और बुलाए गए हैं बनारस से, उन लोगों ने अपनी पूजा शुरू कर दिया, अनुष्ठान को शुरू कर दिया, यज्ञ शुरू हो गया है। तो आज भगवान को गर्भगृह में किया गया गणेश पूजन और मंडल पूजन आज प्रमुख था, और शाम को भगवान का अधिवास होगा। तो जो प्राण प्रतिष्ठा में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है धार्मिक, वो अधिवास का होता है। तो आज जलाधिवास और सुगंधाधिवास, यानी आज भगवान को जल से स्नान कराया जाएगा, जल में रखा जाएगा। उसके बाद मलया, गिरी, चंदन और इत्र से उन्हें सुगंधित किया जाएगा, पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाएगा और इत्र से इत्र लगाया जाएगा, तो इसको गंधाधिवास बोलते हैं। उसके बाद भगवान का आज का रात्रि का शयन हो जाएगा। फिर कल सुबह फिर 8:55 का मुहूर्त है। कल 8:55 से जितने भी ब्राह्मण 121 आए हुए हैं, वो मंडल पूजन के साथ ही जो यज्ञशाला बनी है, जहाँ 9 कुंड बने हैं, वहां पर अलग अलग अनुष्ठान की शुरुआत होगी। जैसा मैंने बताया कि आज 27 तरह के अनुष्ठान होने वाले हैं और कल भी 27 तरह के अनुष्ठान होने वाले हैं। यानी इस 4 दिनों को जोड़ दीजिए तो 27, 27, 27, 27 करके 108 हो जाता है। तो 108 तरह के अनुष्ठान यहाँ पर होने वाले हैं। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण, जो 550 साल से जिस बात का इंतजार था, कि जिस गर्भगृह को लेकर संघर्षरत था सनातनी समाज, उस स्थान पर वहां बने गर्भगृह में भगवान रामलला विराज गए हैं। अनुष्ठान शुरू हो गया है बिल्कुल। और 108 का जिक्र आप कर रहे थे विकास, हमारे सनातन धर्म में तो 108 का महत्व भी बहुत है। और बड़ी बात यह है कि विकास चंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर क्या होगा। लेकिन मधुरेंद्र कुमार भी मेरे साथ बने हुए, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर दिखा दें, क्योंकि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में राम मंदिर से पहले पीएम मोदी छोटी देवकाली मंदिर भी जा सकते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है उनका। आने वाले वक्त में देवकाली मंदिर के पुजारी से बात की मेरे संवाददाता अविनाश सिंह ने। 22 जनवरी को पीएम मोदी सबसे पहले सरयू स्नान करेंगे और सरयू स्नान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सीधे राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना होंगे। लेकिन अब ऐसी सूचना आ रही है कि राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ पर स्थित छोटी देवकाली मंदिर में भी दर्शन और पूजन करेंगे, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। दरअसल छोटी देवकाली मंदिर को अयोध्या का एक प्रमुख सिद्धपीठ माना जाता है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर जो देवी विराजमान हैं वो माता सीता की कुलदेवी हैं। हालांकि जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिर और क्या कुछ धार्मिक मान्यता है। महाराज जी, अगर धार्मिक मान्यता की बात करें तो छोटी देवकाली मंदिर की धार्मिक मान्यता क्या है? माता रानी की पूजन अर्चन माँ जानकी जी के द्वारा किया गया है और इनके साथ जनकपुर से अयोध्या आगमन हुआ है और अयोध्या में कुल देवी के रूप में उनके कुल देवी के रूप में स्थापना की गई है और इनका पूजन अर्चन माँ जानकी जी ने किया और उनके भाग्य और सौभाग्य की प्राप्ति की इनके पूजन के करने के बाद अपने साथ इनको साथ लेके आई और माँ जानकी जी के साथ में आने के नाते से अयोध्यावासी भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसी सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर 22 तारीख को आ सकते हैं। आप लोगों को कोई सूचना है? जी मुझे तो अभी ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन यह है कि संभव है आ सकते हैं। कुलदेवी होने के नाते से कुलदेवता का पहले पूजन किया जाता है, फिर भगवान का आराधना और अर्चन किया जाता है।